बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साले साइंस एकेडमी के फ़िज़िक्स क्लासरूम में खुशामदीद। क्लास दहम के लिए फ़िज़िक्स के लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। आज हम यूनिट 1 का तीसरा लेक्चर कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे करैक्टरिस्टिक फ़ीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि वो खसूसियात जो सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ख़ास हैं, उनको देखेंगे। इसके बाद हम ऑसिलेटरी मोशन करते हुए जिस्म के लिए डिफरेंट टर्म्स देखेंगे, जैसा कि फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन, टाइम पीरियड एट्सेट्रा। और लेक्चर के आखिर में हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में जानेंगे कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। आइए अपने लेक्चर्स का आगाज़ करते हैं और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन देखते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की करैक्टरिस्टिक्स या इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आर एज अंडर। सबसे पहला करैक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाला जिस्म जो है वो हमेशा एक वस्ती पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करता है। अगर वाइब्रेट नहीं करेगा तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी नहीं करेगा। दूसरा, इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। इसका एक्सेलरेशन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ अमल करता है। अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है तो ये ज़रूरी है कि उसका एक्सेलरेशन वस्ती पोजीशन की तरफ हो, अदरवाइज़ उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। तीसरी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्राम द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड होगी वो उसकी मीन पोजीशन या वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा मीन पोजीशन पर, क्योंकि उस मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ज़ीरो होता है। वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, जबकि एक्सट्रीम पोजीशंस ए और बी पर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन मैक्सिमम होता है, इसलिए उन पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन होगा वो भी मैक्सिमम होगा। इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। पीछे जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखे, डिफरेंट जिस्मों को हमने देखा, तो हमने एक बात उनमें कॉमन देखी कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता हुआ जिस्म है उसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम होती है। ये चार वो करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो फीचर्स हैं जो और किसी भी वाइब्रेटरी मोशन में नहीं होते, सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन में होते हैं। याद रखें, हर सिंपल हार्मोनिक मोशन एक वाइब्रेटरी मोशन है, लेकिन हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अब हम कुछ इस्तिलाहात पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो हर सिंपल हार्मोनिक मोशन और हर वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म के साथ एसोसिएट की जा सकती हैं। सबसे पहली टर्म वाइब्रेशन। कि वाइब्रेशन का क्या मतलब है? किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए जिस्म के लिए वाइब्रेशन का क्या मतलब है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन। ये अगर आप पॉइंटर को देखें तो ये मैं 3 नुक्ते लगा रहा हूँ, ओ, ए और बी। मीन पोजीशन से बॉडी चलती है, ए की तरफ जाती है, फिर ए से फिर ओ की तरफ आती है, फिर ओ से फिर बी की तरफ जाती है, फिर बी से फिर ओ पर आती है। तो इसने एक पूरा चक्कर लगाया अपने इर्द गिर्द, तो ये पूरा चक्कर एक वाइब्रेशन कहलाता है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज़ नोन एज अ वाइब्रेशन। किसी वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म का अपनी वस्ती पोजीशन के गिर्द एक चक्कर जो है वो वाइब्रेशन कहलाता है। टाइम पीरियड, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और ये वो वक़्त होता है जिसके दौरान जिस्म एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है। टाइम टेकन बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड टाइम
पीरियड, और इसका यूनिट सेकंड होता है। फ्रीक्वेंसी स्मॉल f से इसको डिनोट किया जाता है और ये बराबर होता है 1 सेकंड के अंदर वाइब्रेशंस की तादाद। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर साइकिल्स ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। के 1 सेकंड के अंदर वाइब्रेशंस की तादाद जो है उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और ये रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, और इसका फार्मूला होता है F बराबर 1/T, और इसको मेजर किया जाता है, इसका यूनिट होता है हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्स, और उसको HZ से डिनोट किया जाता है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है? किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के लिए एम्पलीट्यूड वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो उसकी मीन पोजीशन से हो। जैसा कि हमने यहाँ पर एक वाइब्रेशन देखी, ये मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक O, एक A और B। अगर हम देखें तो पॉइंट A और पॉइंट B पर बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय करती है, तो पॉइंट O से A तक या पॉइंट O से B तक जो डिस्टेंस होगा उसको बॉडी का एम्पलीट्यूड कहेंगे। The maximum displacement of a vibrating body on either side from its mean position is called its amplitude, और इसका यूनिट भी जो है वो मीटर होता है। आइए अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशन का तस्वर समझने के लिए अपने ज़हन में किसी एक वाइब्रेटिंग बॉडी को ले आएं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि एक स्प्रिंग जब उसके साथ एक मैस को बांधा जाता है तो उसकी वाइब्रेशन जो है वो एक ऑसिलेशन होती है। इसी तरह अगर आप एक झूले की मिसाल ले लें, एक पिंग की मिसाल ले लें जो बच्चे लेते हैं, तो वो भी एक वाइब्रेशन है। अगर आप लोग गौर करें तो वाइब्रेशन हमेशा जारी नहीं रहती, जबकि हमारे ख्याल में तो वाइब्रेशन को तो हमेशा जारी रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वाइब्रेशन हमेशा तभी जारी रह सकती है अगर इसको अपोज करने वाली कोई फोर्स ना हो। जब वाइब्रेशन को अपोज करने वाली कोई फोर्स मौजूद होती है तो वाइब्रेशन जो है वो अपना एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम करती है और आखिर में रुक जाती है। जैसा कि एक जो झूला ले रहा होता है पार्क के अंदर, पिंग के ऊपर एक बच्चा या बच्ची झूला ले रही होती है, अगर उसको बाहर से धक्का देना या एक्सटर्नल फोर्स लगाना आप बंद कर दें तो थोड़ी देर बाद बहुत जो है वो रुक जाती है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं, अपनी अपनी किताबों पर देखें, डेफिनेशन लिखी हुई है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। द ऑसिलेशंस ऑफ ए सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, या किसी मज़ाहमती फोर्स की मौजूदगी में सिस्टम की ऑसिलेशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशन का नाम दिया जाता है। डैम्पिंग या डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है किसी ऑसिलेटरी मोशन करते हुए जिस्म के एम्पलीट्यूड को किस तरह से जो है वो अफेक्ट करती है। आइए एक ग्राफ की मदद से देखते हैं। ये एक ग्राफ है मेरे पास जिसमें एक्स एक्सिस की सिमत पे टाइम है और इधर जो है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड है। अब अगर शुरू में हम देखते हैं कि सिस्टम की मोशन का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो वक्त गुज़रता जाता है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जाता है। तो ये हमारे पास हमें पता चल गया कि जो ही हम एक अपोजिंग फोर्स लगी तो सिस्टम का जो डिस्प्लेसमेंट है या एम्पलीट्यूड जो है वो कम होना शुरू हो गया। शॉक अब्ज़ॉर्बर जो है वो एक निहायत उम्दा मिसाल है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी? डैम्पिंग ऑसिलेशन की। गाड़ियों के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर जो शॉक अब्ज़ॉर्बर लगे होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जब गाड़ी किसी झटके के ऊपर से, किसी धक्के के ऊपर से या सड़क पे किसी पत्थर या रोड़े के ऊपर से गुजरती है तो ज़ाहिरी बात है उसको वाइब्रेट करना चाहिए। अब वो धचका जो है वो टायर से होता हुआ
बॉडी तक पहुंचने से पहले शॉक्स तक पहुंचता है। अब शॉक अब्जॉर्बर्स क्या करते हैं? शॉक अब्जॉर्बर्स जो हैं उस धक्के की शिद्दत को थ्रू सम रेजिस्टिव फोर्स जो कि उनके अंदर ऑयल की वजह से होती है मौजूद, कम कर देते हैं। नतीजतन हमें शॉक अब्जॉर्बर की मौजूदगी में कम धचका पहुंचता है। ये था आज का लेक्चर। अगर आज के लेक्चर में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं, और अगर आप फिज़िक्स के या साइंस के टीचर हैं और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो फिर भी कमेंट बॉक्स में आकर या इनबॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। और साले साइंस एकेडमी का फेसबुक पेज भी लाइक करें और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। उज़ैर अहमद की तरफ से अगले वीडियो लेक्चर तक आप सबको अल्लाह हाफिज़।